मैं जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलूंगी दर्शकों को। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर ज्ञानेंद्र, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है साहब, क्योंकि वो जो नक्सल प्रभावित वाला इलाका, इसी वजह से 2 चरणों में यहां छत्तीसगढ़ में चुनाव करवाए जा सकते हैं जिस तरीके से पिछली बार हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस चुनाव का यही कि बघेल के सामने कौन, बीजेपी मौन, यही पूरा सियासी समीकरण छत्तीसगढ़ चुनाव का बदल रहा है। लाइन तो आपकी बहुत अच्छी है रोमाना कि बघेल के सामने कौन और बीजेपी मौन, लेकिन बीजेपी ने साफ संदेश और संकेत दे दिया है कि इस बार सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है, इसलिए यहां पर कोई है नहीं। पर्दे के पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बघेल के सामने कुर्सी छीनकर उस पर बैठना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रायगढ़ में, बिलासपुर में और बस्तर में आकर हुंकार भर रहे हैं और सीधे कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने झूठ और भ्रष्टाचार के बुनियाद पर यह सरकार चलाई है 5 साल, तो सीधा संदेश दे दिया है कि इस बार तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव यहां लड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ियावाद का काउंटर क्या होगा। 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ और दूसरी लिस्ट आनी ही थी, लेकिन बीजेपी दफ्तर में मेला लग गया, लोगों का हुजूम उतर आया, विरोध होने लगा। अब यह कहा जाने लगा है कि क्या कहीं बीजेपी ने प्रायोजित तरीके से तो दूसरी लिस्ट नहीं लीक करा दी थी ताकि पता चल जाए कि विरोध कितना होना। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस, आप लगातार जाति जनगणना की बात बता रही हैं और कह रही हैं, लेकिन यहां जो छत्तीसगढ़ में प्रदेश चुनाव समिति ने लगभग सारे नामों पर सहमति जता दी है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जो 12 तारीख की बैठक होनी है दिल्ली में, वहां नामों में अंतिम मुहर लगाना है। तो कुल मिलाकर दोनों ही दल, कुमारी शैलजा कह ही रही हैं और आपकी बात निश्चित तौर पर रोमाना सही है कि चूंकि ये छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाका है, ऐसे में 2 चरणों में यहां मतदान होता है और 2018 में भी ऐसा हुआ था और टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल तो बन ही गया है रोमाना, बस अब इंतजार है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो और फिर जैसा चुनाव में होता है, हम जीतेंगे, लेकिन वो दावे अभी से शुरू हो चुके हैं, हम जीतेंगे वाले, सही कह रहे हैं आप, और अब और जोर पकड़ते हुए सुनाई पड़ेंगे। लेकिन इस बीच मुझे लगता है जरा सा नीरज पांडे के पास लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये चेहरे का संकट मध्य प्रदेश में, तो भाई मामा पहले से ही कमान संभाले हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके मामा को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट ना करके बीजेपी की तरफ से जो संदेश दिया जा रहा है, उसका फायदा या नुकसान, ये सवाल बड़ा हो जाता है। और इस बीच क्या कह रहे हैं सचिन पायलट, जरा सुनाते हैं दर्शकों को। चलो दूसरा पकड़ो हटो बघेल आओ। देखिए दरअसल ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। सचिन पायलट, वो भी सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं और वो भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। उसी दौरान पत्रकार उनसे बात करने की कोशिश में, हमारे रिपोर्टर भी वहां पर मौजूद है। मैं सुनाती हूं आगे आपको वो प्रतिक्रिया जो सचिन पायलट की तरफ से दी गई है। लेकिन नीरज, जो मैं सवाल पूछ रही थी आपसे कि साहब मामा मुख्यमंत्री, इसको लेकर पार्टी मौन, ऐसे में ये 2धारी तलवार जैसा मामला है, फायदा या नुकसान, कहां अटक रहा है पेच? देखिए रोमाना, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है वही कमजोरी है, क्योंकि लंबे समय से वो मुख्यमंत्री हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो ये चाहता है कि चेहरे में बदलाव हो, और इसकी आहट भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी हो चुकी है। क्योंकि अगर इसके लिए सबसे पहले आपको 2018 के चुनाव को देखना पड़ेगा कि आपके पास वोट परसेंटेज ज़्यादा थे लेकिन आपकी सीटें नहीं आई थी, और उसका सीधा कारण ये माना गया कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर के जो कार्यकर्ता है वो बदलाव चाहता था, वो नए चेहरे चाहता था, इसलिए उसने शायद पार्टी का साथ नहीं दिया या उतना खुलकर वो चुनाव में मैदान में काम नहीं किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी बड़े चेहरों को, केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, आप राजस्थान में भी देखिए तो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम का ऐलान नहीं किया और अब तक ऐलान करने का प्लान भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हम लोगों ने जितने बड़े सीनियर लीडर्स के साथ बात की, उनमें साफ उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे रखकर चुनाव लड़ेगी। यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामूहिक नेतृत्व में उतरने का बीजेपी का ये फैसला, आखिर ये रणनीति बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगी या फिर कहीं ना कहीं ये बैकफायर कर जाएगी, ये बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।